आज हम पाइटेक्स टैबलेट का जो इंटरेक्शन है दूसरी अद्वियात के साथ वो देखेंगे कि क्या हम दूसरी अद्वियात के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इसके क्या नतायज मुरतब होंगे, इस पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अगर आप पाइटेक्स टैबलेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन अद्वियात के साथ इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले हम वारफेरिन की बात करते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट है, मतलब खून को जमने से रोकती है, मुंजमद होने से रोकती है, खून को पतला करती है। अगर आप इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं पाइटेक्स टैबलेट को तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज, इंटरनल हेमरेज आपको हो सकता है इससे। तो आपने, क्योंकि जो वारफेरिन है वो खून को पतला कर रही है और साथ जो आप पाइटेक्स टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं ये एनसिड्स है, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, ये भी खून को पतला करती है जिससे आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपने ख्याल रखना है कि इन दोनों को इकट्ठे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर करना है तो इंतहाई निगहदाश्त में आपने इसको रखना है मरीज़ को और उसकी केयर करनी है। तो ये पहला हो गया वारफेरिन, एंटीकोगुलेंट है। अब दूसरे नंबर पे ये हाईली प्रोटीन बाउंडिंग ड्रग है, मतलब ये जब भी किसी दूसरी अद्वियात के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये उन अद्वियात को डिस्प्लेस करके ख़ुद उनकी जगह ले लेगी। फ़र्ज़ करें ये एक और जो है ना एंटीकोगुलेंट है कॉमरिन, ये प्रोटीन बाउंडिंग है हाईली, लेकिन जो पाइटेक्स है ये उससे भी ज़्यादा है। तो पाइटेक्स उसको हटा देती है, उसकी जगह ले लेती है, जिसकी वजह से आपको कॉमरिन के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस कम होंगे। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं एस्प्रिन। अगर आप इसको एस्प्रिन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो एस्प्रिन जो है ना 80% इसकी जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है उसको कम कर देती है, जिससे आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आपने ख्याल रखना है कि एस्प्रिन के साथ इसको बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लिवोफ्लॉक्सासिन, इनके साथ आपने पाइटेक्स टैबलेट को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये जो पाइटेक्स टैबलेट है ये दौरे काज करेगी अगर आप इन दोनों को, आपको झटके लगेंगे। अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन और उनके साथ जो है ना आप पाइटेक्स टैबलेट इस्तेमाल करेंगे तो आपको झटके लग सकते हैं। तो आपने ख्याल रखना है। अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, अपनी एंग्जाइटी को, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अद्वियात ले रही हैं, मेडिसिन ले रही हैं, तो आपने ख्याल करना है कि उसके साथ पाइटेक्स को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पाइटेक्स उनकी एफिकेसी को कम कर दे, जिससे आपको फ़ायदा ही नहीं होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। अगर आप हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट ओरल, मतलब शुगर कम करने के लिए आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ख्याल करना है कि पाइटेक्स के साथ इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पाइटेक्स जो है ना इनकी मेटाबॉलिज्म जो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट का है ख़त्म कर देती है, इनको इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से इनकी जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, हाफ लाइफ इनकी ज़्यादा हो जाती है और आपकी शुगर इंतहाई लो लेवल पर चली जाएगी। तो आपने ख्याल करना है कि पाइटेक्स टैबलेट को, अगर आप शुगर की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ पाइटेक्स टैबलेट को आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप पेशाब आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं डायूरेटिक्स, तो आपने ख्याल करना है कि उसके साथ पाइटेक्स को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पाइटेक्स पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम जो आयन्स हैं उनको रिटेंशन उनकी कर देती है, वो जिस्म से बाहर नहीं निकल सकते, जिसकी वजह से वो डायूरेटिक्स आपकी जो पाइटेक्स टैबलेट है इसकी जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, मतलब ये गुर्दों को जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं उसको बढ़ा देती है। अगर आप डायूरेटिक्स, पेशाब और अद्वियात के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पाइटेक्स को, तो हरगिज़ ना करें, क्योंकि इससे आपके गुर्दे ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। तो आपने इसका ख्याल रखना है। अब अगर आप पाइटेक्स टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसके साथ डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप इकट्ठे इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो आपको
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग या हेमरेज हो सकता है। तो ये ड्रग जो है ना, इंट्रैक्शन है इसके, आपने इनसे बचना है। इन अद्वियात के साथ आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी पाइटिस टैबलेट के इंट्रैक्शन के बारे में, ड्रग इंट्रैक्शन कि किन अद्वियात के साथ ये इंट्रैक्ट करती है और क्या नुकसानात पहुंचाएगी हमें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जाए, उनको पता चल सके कि पाइटिस टैबलेट के साथ कौन सी अद्वियात उन्हें इस्तेमाल नहीं करनी। शुक्रिया।